तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं मस्त हो, स्वस्थ हो और अपने पढ़ाई में व्यस्त हो। मैं आपको आज बताने वाला हूं कि संस्कृत में आपको जो पत्र लेखन आता है 8 अंक का पूछा जाता है। तो आजकल पहले जो था हिंदी में पूछता था, लेकिन अब जो संस्कृत में लिखना है आपको, कम से कम संस्कृत भाषा का 90% 7% उसका यूज करना है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि जो आप संस्कृत में पत्र लिखेंगे तो आप, ये आपका उत्तर होगा। उत्तर कैसे लिखना है, संस्कृत में लिखना है। और ये आपका प्रश्न जो होगा, ये जो आपका प्रश्न होगा, तो हम क्या करेंगे इसको, सबसे पहले दो टाइप के क्वेश्चंस को आपको समझने हैं। पहला जो है कि आप परीक्षा की तैयारी की चर्चा करते हुए अपने बड़े भाई को पत्र, एक बड़े भाई का पत्र, या फिर माता जी के पास, या फिर पिताजी के पास, या फिर दोस्त के पास, मतलब एक इसमें से रहेगा। दोस्त के पास हो सकता है, भाई के पास हो सकता है, ठीक है। जो अपने रिलेटिव होते हैं वो उसके पास लिखना है। फिर दूसरा जो आपको लिखना है, जो दूसरा लिखना है, फिर आपको जो दूसरा पत्र पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा, या तो आप स्कूल अपने विद्यालय में किसी विशेष बात को लेकर के आप अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, जैसे किसी अंक, आप जो है मैट्रिक पास किए, अंक प्रमाण पत्र प्राप्त करना है, या फिर छुट्टी लेना है, या फिर कोई भी कारण जो आपको प्रिंसिपल ऑफिस में जाना पड़े, प्राचार्य में, प्रधानाध्यापक के पास जाना पड़े, तो आपको कम से कम परीक्षा में ये दो चीज़ सीख करके जाना चाहिए। मैं आज आपको यही दोनों चीज़ सिखाऊंगा। अगर आप 10th के विद्यार्थी हैं और आपका एग्ज़ाम 15 फरवरी से है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। चलिए मैं चालू करता हूँ। देखिए, अभी क्वेश्चन क्या है आपका, ऐसा दिया होगा कि परीक्षा की तैयारी करते हुए ना, या फिर चर्चा करते हुए अपने बड़े भाई को क्या लिखिए, एक पत्र संस्कृत में लिखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा संस्कृत में लिखिए। तो जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं वैसे ही संस्कृत में लिखने का प्रयास करेंगे। हमने बहुत सरल भाषा में इसको करने का प्रयास किया हुआ है। देखिए, आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, अगर आप अपने भाई के पास लिख रहे हैं तो अग्रज हैं, बड़े भैया हैं। अगर दोस्त के पास लिखिएगा तो यहाँ पर आदरणीय नहीं जोड़िएगा, प्रिय मित्र जोड़ दीजिएगा। और थोड़े से अपने से श्रेष्ठ हैं तो माता पिता जो भी हैं तो आदरणीय, पूजनीय, ये भी लिख सकते हैं आपकी पूजनीय पिताजी, ठीक है। तो यहाँ पर पूजनीय पिताजी ना लिख करके हमने आदरणीय अग्रज लिखा है, कि अपने से जो श्रेष्ठ हैं उनको आदरणीय शब्द से संबोधित किया गया है। अग्रज बड़े भाई, सादर प्रणाम, उनको नमस्कार किया गया है कि सादर प्रणाम कीजिए। और प्रणाम के बाद क्या लिखे हैं कि मम परीक्षाया तैयारी संपन्न अस्ति, मेरी जो परीक्षा की तैयारी है संपन्न है, मन अच्छा है, ठीक है। अब जो है आगे आपको देखिए, संपन्न है। और दूसरा लाइन पढ़िए और आराम से देखिए, देखिए क्या लिखा गया है, आराम से देखिए कि अत्यधिक अत्यधिक काल गणिते विषय ददामी, मैं अधिक समय, जो काल मतलब होता है समय, मैं अधिक जो समय दे रहा हूँ वो गणित विषय पर दे रहा हूँ। परीक्षा समीपे अयम विषय संपूर्ण भविष्यति, मतलब क्या हुआ कि जैसे ही परीक्षा मेरे पास मैंने जितना नज़दीक आएगा तो संभवतः मैं सारे विषय संपूर्ण कर लूँगा, सभी विषयों को मैं अपना ठीक ठाक कर लूँगा। और मेरी जो तैयारी है वो बहुत बढ़िया चल रही है। मैंने क्या किया हुआ है कि इसको मतलब अपनी भाषा में बहुत छोटा लिख दिया हूँ, ठीक है। परीक्षा की तैयारी करते हुए अपने बड़े भाई को एक पत्र लिखे हैं ना। तो देखिए, हमने परीक्षा की तैयारी की बात इतना ही। आप इसमें चाहो तो जोड़ सकते हो और कुछ जोड़ सकते हो, आपको कुछ सुझाव देना हो या फिर जैसे भी हो। लेकिन यहाँ पे जो टॉपिक रहेगा, यहाँ पर अपने बड़े भाई के पास लिखना था तो उसमें क्या करना था कि परीक्षा की तैयारी के बारे में बताना था। तो यहाँ जो लिखिएगा आप, यहाँ जो लिखिएगा, ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। देखो, यहाँ जो आप लिखिएगा ना, तो यहीं पे जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा उससे रिलेटेड बात यहीं लिखना है। परीक्षा की तैयारी तो परीक्षा की तैयारी, कहीं दर्शनीय स्थल होगा तो दर्शनीय स्थल ना, मित्र से बातचीत होगा तो मित्र से बातचीत इसमें लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए, अब दूसरा जो है, आगे क्या लिखना है आपको, आगे जो ये लिखना है, अब जो ऐसे करके लिखिएगा आप, तो यहाँ पर भगवत अनुज, मैंने आपका अनुज, आपका छोटा भाई मदन कुमार, यहाँ पर मदन लिख दीजिएगा और यहाँ पर कुमार लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो किस टाइप से पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा आपको कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, अंक प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु प्राचार्य को संस्कृत में पत्र लिखिए, आवेदन कीजिए। तो प्राचार्य मतलब प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, जैसे हिंदी में लिखते हैं वैसे ही आप लिखेंगे। यहाँ देखिए,
जैसे आप हिंदी में लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, थोड़ा सा संस्कृत में सेवायाम, यहाँ पर सेवायाम कहिएगा कि सेवा में। प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है, प्रधानाचार्य महोदय। यहाँ आप क्या कीजिएगा, उसके नीचे से आप अपने विद्यालय का नाम लिखिएगा उच्च, यहाँ पर दो विसर्ग दीजिए, उच्च विद्यालय सारण बिहार, ठीक है, विसर्ग दे दीजिएगा। उसके बाद से क्या लिखना है आपको, जो विषय कहा जाए। यहाँ पर क्या कहा कि अंक प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु, तो यहाँ पर आपका अंक प्रमाण पत्र प्राप्नोति, मतलब आप लिख सकते हैं कि अंक प्रमाण प्राप्त हेतु, यहाँ पर दो विसर्ग दे दीजिएगा और हेतु लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से आपका क्या करते हैं कि जैसे महाशय लिखते हैं ना, सभी ने निवेदन यह है कि, अब उसके बाद से जो कारण होगा अंक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपको जो निवेदन करना है आप उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, देखिए, महाशय, महाशय सविनीय निवेदनम इदम अस्ति, सविनीय निवेदन यह है कि, सविनीय निवेदन यह है कि यत अहम अस्मिन, यहाँ पर क्या लिखे हैं, यत अहम अस्मिन, ध्यान से देखिए, यत अहम अस्मिन एव वर्षे भवेत, यत अहम अस्मिन एवं वर्षे अभवत विद्यालयात् 10वीं कक्षाया परीक्षा श्रेण्याम उत्तीर्ण अस्मिन। इसका मतलब होता है कि आपसे वो निवेदन कर रहे हैं आप, तो आप क्या कह रहे हैं कि मैं जो है आपके ही विद्यालय से ना इस वर्ष पास किया हूँ ना, और मैं जो अच्छे अंक से, मैंने अच्छा अंक से पास किया हूँ, फर्स्ट डिवीजन से पास किया हूँ। फिर जो है अहम विद्यालस्य, अहम विद्यालस्य, अहम विद्यालस्य प्रत्येक अस्मिन कार्य, माने हम जो आपकी विद्यालय में, हम इस विद्यालय में जो है प्रत्येक कार्यक्रम में प्रयास भाग गृहीतवान, माने संभवतः सभी जितना भी विद्यालय का कार्यक्रम होता था उसमें हम भाग लेते थे, ठीक है। आगे जो लिखिएगा, आगे जो लिखिएगा थोड़ा सा, विद्यालय मम आचरण, माने विद्यालय में मेरा जो आचरण है विशुद्धम है, बहुत अच्छा है, लोकप्रिय है ना, लोकप्रिय था लिखिएगा यहाँ पर, हाँ था, लोकप्रिय था, चूंकि आप पढ़ के निकल चुके हैं तो अभी आपका अंक प्रमाण पत्र मिलेगा। पत्र जो यही कह रहा है कि कृपया करके मम अंक प्रमाण पत्र शीघ्रम प्रेषणीयम, मतलब क्या हुआ कि आप जो है शीघ्र करके, कृपया करके आप जो है मेरा अंक प्रमाण पत्र देने की कृपा करें, ठीक है। अब नीचे आप क्या लिखिएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना नाम लिखते हैं ना कि आपका आज्ञाकारी छात्र लिखते हैं, तो यहाँ पर भवदीय लिख दीजिएगा ना, इसका मतलब होता है आपका आज्ञाकारी, ठीक है। नाम अपना मदन कुमार जैसे लिखना है, वर्ग दशम, और रोल नंबर जो भी होगा, रोल नंबर की जगह आप क्रमांक लिखेंगे तो क्रमांक लिखेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। तो क्रमांक आप लिखने का प्रयास करेंगे, क्रमांक लिखिएगा कि क्रमांक पंचम दशम जो भी है, जैसे भी है आप वो लिखने का प्रयास। फिर से एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट हो गया, इसको हो गया, आगे ये आपका हो गया, ये हो गया, अब इसको ही लिखना है, ठीक है। चलिए ठीक है।